हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सॉल्व करेंगे फाइनल एग्जाम का ओल्ड पेपर। इस पेपर का ये सेक्शन ए है। इसमें 10 MCQ क्वेश्चंस है। ईच क्वेश्चंस 1 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 1, द वैल्यू ऑफ 5x व्हेन x इज इक्वल टू 5। 5x के बीच में रिलेशन मल्टीप्लाई का है। x की वैल्यू 5 रख देंगे। 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25। सी ऑप्शन इज करेक्ट। Next question, the volume of a cylinder of base radius r and height h. Volume of cylinder का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर h. B ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे 6 जीरो लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर क्यूब। ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, इन 10 की पावर 2 द एक्सपोनेंट इज। यहाँ पे देख रहे हैं एक्सपोनेंट 2 है। एक्सपोनेंट पावर को कहते हैं। यहाँ पावर 2 दी है, बेस यहाँ पर 10 है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर -1। सेम बेस है, पावर ऐड हो जाती है तो 5 की पावर 3 प्लस -1 तो 5 की पावर 2 हो जाएगा। 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2। डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, द कॉमन फैक्टर ऑफ 10 AB 30 BC 50 CA। इसमें देख रहे हैं कि 10 की टेबल से ये तीनों डिविजिबल है। 10 की टेबल से 30 एंड 15 डिविजिबल है। इसमें 10 कॉमन आएगा तो कॉमन फैक्टर हो जाएगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द फैक्टराइजेशन ऑफ 6x माइनस 42। 6x माइनस 42, 42 को लिख सकते हैं 6 7 जा 42। अब देख रहे हैं यहाँ से 6 कॉमन है। यहाँ से आपका x, यहाँ माइनस का साइन है। यहाँ से आपका 7, क्योंकि 6 कॉमन आ गया। ये आंसर हो गया 6 ब्रैकेट x माइनस 7। ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, द फैक्टराइजेशन ऑफ y स्क्वायर माइनस 4 इज। y स्क्वायर 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। इसमें फॉर्मूला लग जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। a माइनस बी, a प्लस बी। यहाँ a की वैल्यू y है, y माइनस 2 और y प्लस 2। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द पॉइंट 0 माइनस 5 लाइज। यहाँ देख रहे हैं x की वैल्यू यहाँ पर 0 है और y की वैल्यू -5 है। ये y एक्सिस पर होगा। बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, विच पॉइंट लाई ऑन x एक्सिस। यहाँ पे x की वैल्यू गिवन होगी और y की वैल्यू यहाँ पर 0 होगी। तो इसमें देख रहे हैं कि x की वैल्यू यहाँ पर 3 है और y की वैल्यू 0 है। ए ऑप्शन इज करेक्ट। ये पॉइंट एक्सिस पर होगा। y एक्सिस पर जहां पर x 0 होता है और y गिवन होता है तो वो y एक्सिस पर होता है। ये सेक्शन बी है। इसमें सभी क्वेश्चंस जो है 2 मार्क्स के होंगे। सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच 5 की पावर m डिवाइडेड 5 की पावर -3 इज इक्वल टू 5 की पावर 3। 5 की पावर m है, डिवाइड का साइन है, 5 की पावर -3 है, इज इक्वल टू 5 की पावर 3। लेफ्ट साइड में ये डिवाइड हो रहा है, राइट साइड में ले जाएंगे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 की पावर m इज इक्वल टू 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर -3। यहाँ देख रहे हैं सेम बेस है, पावर ऐड हो जाएंगे। 5 की पावर 3 प्लस -3। 5 की पावर m इज इक्वल टू 5 की पावर 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वैल्यू 0 आ जाएगी। यहाँ बेस इक्वल होते हैं तो पावर इक्वल हो जाता है, इसलिए सो दैट m इज इक्वल टू 0। ये आंसर हो गया। अब सेकंड पार्ट, इन दोनों में से कोई एक करना है। इस क्वेश्चन में देख रहे हैं
जो नेगेटिव पावर है उनको पॉजिटिव पावर में चेंज करेंगे। पॉजिटिव पावर को चेंज करने के लिए न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर ले जाएंगे। यहाँ 5 की पावर -7 है, इसे न्यूमरेटर में ले जाएंगे, 5 की पावर 7 हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगी। इसी टाइप से 6 की पावर 5 इंटू 125, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, अपॉन न्यूमरेटर में देख रहे हैं जो नेगेटिव है पावर है उसको अपॉन में ले जाएंगे डिनोमिनेटर में, ये 3 की पावर 5 हो जाएगा इंटू 10 की पावर 5। अब यहाँ पे देख रहे हैं सभी पॉजिटिव पावर हो गई है। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। 5 की पावर 7, 6 को लिख सकते हैं 2 3 जा 6 की पावर 5 इंटू 125, 5 की पावर 3 होगा क्योंकि इसके फैक्टर कर लेंगे तो 5 की पावर 3 अपॉन 3 की पावर 5 इंटू 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5 की पावर 5, 5 की पावर 7, इस ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, 2 की पावर 5 हो जाएगा और 3 की पावर भी 5 हो जाएगा इंटू 5 की पावर 3 अपॉन 3 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5। यहाँ पे 2 की पावर 5 ये कैंसिल हो जाएगा, 3 की पावर 5 से ये कैंसिल हो जाएगा। नोमिनेटर में देख रहे हैं यहाँ 5 की पावर 7 है और 5 की पावर 3 ऐड हो जाएंगी, 5 की पावर 10 और डिनोमिनेटर में 5 की पावर 5 है। सेम बेस है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी डिवाइड में, इक्वल टू 5 की पावर 5 है। ये आंसर हो गया। चाहे तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो इस टाइप से, क्योंकि 2 मार्क्स का है इसलिए यहीं पर आंसर लिख देंगे। अगर ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू आ जाएगी 3125, ये आंसर हो जाएगा। ये डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स का गिवन है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, फैक्टराइज करेंगे z स्क्वायर माइनस 4z माइनस 12। ये गिवन एक्सप्रेशन है, इसके फैक्टर करने हैं और ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, इसलिए मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। z स्क्वायर माइनस 4z को लिख सकते हैं माइनस 6z प्लस 2z माइनस 12, क्योंकि -6 प्लस 2 करने पर वैल्यू आ जाएगी -4 और इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे 6 मल्टीप्लाई 2 वो -12 आएगा। -4z को -2 नहीं लिख सकते क्योंकि इसका मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू 4 आएगी, जबकि वैल्यू यहाँ पर -12 है। इन दोनों का जो कोफिशिएंट है इनका मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म के इक्वल आना चाहिए, इस टाइप से स्प्लिट करते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं 6 2 जा 12 -12 है और इनका डिफरेंस -4z है। यहाँ से z कॉमन है, यहाँ z स्क्वायर है तो एक z, फिर माइनस का साइन है, z एक कॉमन आ गई, -6 हो जाएगा, प्लस यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, z 2 6 या 12 -6, क्योंकि 12 को लिख सकते हैं 2 6 या 12, वहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर -6 हो जाएगा। अब ये फैक्टर सेम है, इसका मतलब है कि हमने जो मिडिल टर्म को स्प्लिट किया वो ठीक किया है। ये फैक्टर कॉमन है, ये सेम फैक्टर को कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ से z, यहाँ प्लस का साइन है, +2, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट ऑन ग्राफ पेपर। इसको ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करना है। सबसे पहले एक ग्राफ पेपर लेंगे, यहाँ मैं रफली ड्रॉ कर रही हूँ। जहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट करते हैं उसको O पॉइंट कहते हैं, जो ओरिजिन है, जिसके कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं। 0 के राइट साइड में पॉजिटिव एक्सिस, 0 के लेफ्ट साइड में -x या x डैश, 0 के अबव y एक्सिस होगा, 0 के बिलो y डैश या -y। यहाँ पे पहला पॉइंट ये x की वैल्यू होगी और ये y की वैल्यू होती है। जो पहला पॉइंट होता है वो x की वैल्यू है, दूसरा पॉइंट जो होगा इसमें y की वैल्यू होगी, इसको हम कोऑर्डिनेट कहते हैं। 3 और 0 ये मार्क करना है, एक्सिस पे हम 3 पॉइंट चलेंगे, 1 2 3। y एक्सिस 0 है इसलिए y पर नहीं जाएंगे,
तो ये हो जाएगा 3 एंड 0। बी 0 2 x हमारा 0 है तो हम एक्सिस पे कहीं नहीं चलेंगे, y 2 है 1 2 इसे मार्क कर देंगे, 0 2 लिख देंगे। सी 3 2 एक्सिस पे 3 चलेंगे 1 2 3 और y जो पॉइंट दिया है वो 2 दे रखा है 1 2 ये हो जाएगा हमारा 3 एंड 2। डी -1 और 3 -1 x की वैल्यू है तो लेफ्ट साइड में चलेंगे, 0 के ये लेफ्ट साइड में चलेंगे -1। फिर पॉजिटिव वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू दे रखी है 3। अब -1 से हम 3 पॉइंट ऊपर चलेंगे 1 2 एंड 3। ये 3 पॉइंट है। अब इसको लिख देंगे d -1 3। यहाँ पर ये b पॉइंट था, इसको b पॉइंट लिख देंगे। ये आपका a पॉइंट था a और ये आपका 3 2 वाला c पॉइंट था। तो इस टाइप से आप ग्राफ पर ड्रॉ कर सकते हैं। इसी पेपर के आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।